नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीजे एजुट्यूबर पे। तो हमारी जो श्रृंखला चल रही है राजस्थान को पहचानो, उसके तहत आज हम कक्षा 8 हमारा राजस्थान पुस्तक का दूसरा पाठ 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले जो लेसन थे उनमें हमने ये जाना था कि 1818 की संधियां राजस्थान के शासकों ने अंग्रेजों से कर ली थी। 1818 की जो संधियां हुई थी राजस्थान के शासकों की अंग्रेजों से, उन संधियों के तहत कुछ शर्तें रखी गई थी। उन शर्तों में यह तय किया गया कि राजपूताना के राज्यों का जो आपसी विवाद है उसका निपटारा अंग्रेज कंपनी की जो सरकार है उसके द्वारा किया जाएगा। यानी दो पड़ोसी राज्यों में, राजस्थान के राज्यों में आपस में कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उसका जो समाधान है वो अंग्रेज प्रस्तुत करेंगे, कंपनी प्रस्तुत करेगी। अब धीरे धीरे क्या है कि किसान और जनसाधारण में असंतोष बढ़ता जा रहा था। किसानों का असंतोष और जनसाधारण का असंतोष बढ़ना स्वाभाविक था, क्योंकि राजा जनता की तरफ से निश्चिंत हो गए थे, क्योंकि अब उन्हें जनता पर ध्यान नहीं देना था, अब उनको अंग्रेजों को खुश करना था। अब जनसाधारण, किसान, इसके अलावा अन्य वर्ग भी राजाओं के इस रवैये से बेहद नाराज थे, क्योंकि वो एक तरह से अंग्रेजों के अधीनस्थ हो गए थे। तो सबसे पहले ये जान लें कि क्रांति के कारण क्या रहे, और ध्यान रखें ये सिर्फ राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही है, तो हम इसको राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही समझें तो ज्यादा बेहतर है। तो 1857 की क्रांति के कारणों में पहला जो कारण है वो है आंतरिक शासन में हस्तक्षेप। अब जो राज्यों का आंतरिक शासन था उसमें हस्तक्षेप होने लग गया। कोई भी निर्णय यहां के शासक स्वतंत्र रूप से नहीं ले पा रहे। दूसरा जो कारण है वो है, पहले हम इसको ये जान लें कि आंतरिक शासन में जो हस्तक्षेप, जो ये कारण बना 1857 की क्रांति का, उसमें हम देखते हैं किस तरह से अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया राज्यों के आंतरिक मामलों में। तो पहली बात आती है कि 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया गया। इसके अलावा मांगरोल का जो युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों ने जालिम सिंह की सहायता की थी। मेवाड़ के प्रशासन में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया था। तो इस तरह से इन उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि अंग्रेजों का शासन, या हम कहें कि अंग्रेजों का जो हस्तक्षेप है वो आंतरिक शासन में बढ़ता जा रहा था। मांगरोल का, मेवाड़ का और जोधपुर के किले का एग्जाम्पल हमने देखा है। 1857 की क्रांति का दूसरा कारण हम राजस्थान के संदर्भ में रख सकते हैं कि उत्तराधिकार के मामलों पर असंतोष पैदा हो गया था, क्योंकि ये तो हमको पता है कि अंग्रेजों ने गोद लेने संबंधी जो नियम बनाए थे उससे कई रियासतें प्रभावित हो रही थी, और अंग्रेजों ने 1826 में अलवर राज्य के 2 भाग कर दिए। इसके अलावा लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर, वहां पर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति कर दी गई। और 1844 में रावल लक्ष्मण सिंह थे, उनको नाबालिग अंग्रेजों ने ठहरा दिया। तो इस तरह से कुछ आंतरिक शासन में हस्तक्षेप के अलावा उत्तराधिकार संबंधी भी मामले यहां पर थे, जिनकी वजह से असंतोष पनपा। 1857 की क्रांति का जो अगला कारण है वो है सामान्य जनता की भावना। तो सामान्य जनता की भावना भी अंग्रेजों के विरुद्ध होती जा रही थी। तो सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध कैसे हो रही थी? एक तो ईसाई मिशनरी धर्म प्रचार में लगे हुए थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने कुछ अच्छे कदम भी उठाए थे। यहाँ पर सामाजिक सुधार के तहत उन्होंने कुप्रथाओं को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन सामान्य जनता ने अंग्रेजों के इन सुधारात्मक कदमों को भी अपने विरुद्ध माना कि वे उनके धर्म और संस्कृति में हस्तक्षेप कर रहे हैं। अंग्रेजों की जो आर्थिक नीतियां थी वो जनसामान्य के विरुद्ध थी। इसके अलावा हम बात करें 1857 की क्रांति जब शुरू होती है तो उसके दौरान हम देखते हैं कि ढूंगजी, जवारजी एवं लोठू जाट के द्वारा नसीराबाद की लूट कर ली गई थी। तो ये सामान्य जनता की भावना का ही प्रतिफल था कि ढूंगजी, जवारजी और लोठू जाट जैसे सामान्य लोगों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है, ढूंगजी, जवारजी एवं लोठू जाट, इन्होंने नसीराबाद की लूट की थी। अगला कारण हम देखें 1857 क्रांति का, तो अगला कारण क्या हो सकता है?
अंग्रेजों द्वारा खिराज लेना, धन वसूली करना। अब अंग्रेजों द्वारा लगातार धन वसूली से खजाने खाली होते जा रहे थे, तो कुछ शासक भी नाराज थे अंग्रेजों से। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने सेना के माध्यम से, सेना का संगठन करके धन वसूली प्रारंभ कर दी, यानी अपनी सेना गठित की और उसका सारा खर्चा शासकों से लिया। इसमें हम देखते हैं कि मेरवाड़ा बटालियन 1822 में, शेखावाटी ब्रिगेड 1834 में, जोधपुर लीजियन 1835 में, मेवाड़ व्हील कोर 1841 में अंग्रेजों द्वारा गठित कर दी गई थी। 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण, क्योंकि इसमें सामंतों ने बहुत बढ़ चढ़ करके भाग लिया था, तो सामंतों की जो मनोदशा थी वो अंग्रेजों के विरुद्ध हो गई थी। क्योंकि पहले तो सामंत राजा के निर्णयों में उसके साथ हुआ करते थे, लेकिन अब राजाओं और अंग्रेजों की जुगलबंदी के दौरान सामंतों की जो दुर्दशा हो रही थी, तो सामंत भी इससे दुखी थे। तो आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह, कोठारिया के रावत जोध सिंह, सलूमबर के रावत केसरी सिंह, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजा दिया और इन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। ये आहुआ के, कोठारिया के और सलूमबर के, ये पहले सामंत ही हुआ करते थे, लेकिन इन्होंने बढ़ चढ़ करके सामान्य जनता का साथ दिया 1857 क्रांति में। और राजस्थान में एक बड़े क्रांतिकारी के रूप में हम आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को जानते हैं। तो मित्रों, ये थे 1857 क्रांति के कुछ कारण जो कि कक्षा 8 की पुस्तक में दिए गए हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स पर बात कर रहे हैं जो कक्षा 8 की हमारा राजस्थान में लिखे हुए हैं। अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें हैं उनकी प्रामाणिकता आप जानते हो, बाकी मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस लेसन में इतना ही। आगे हम इसी पाठ के अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।